ना धीरता ना रे अग्निहोत्री मैंशन पापा के नाम पर नहीं है, मम्मी के नाम पर है, और वो भी उनकी शादी से पहले वाले नाम पर, रेणुका सहानी। अब जब तक वो रेणुका अग्निहोत्री के नाम पर ट्रांसफर नहीं होता या किसी अग्निहोत्री के नाम पर नहीं होता, सरकार उसे नीलाम नहीं कर सकती। अरे लक्ष्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मुझे कल का इंतजार है। थैंक यू शिव। अग्निहोत्री ग्रुप के चेयरमैन राजवर्धन अग्निहोत्री ने जो 3000 करोड़ का घपला किया था, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने उनके वसंत नगर वाले बंगले अग्निहोत्री मैंशन की नीलामी रखी, जिसकी डेट 17 जून को। ये नीलामी नहीं होगी, लक्ष्मी का घर नहीं बिकेगा। तुम्हें कैसे पता कि ये नीलामी नहीं होगी सरस्वती? तुम्हारी बहन लक्ष्मी के पास कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाया और सब कुछ पहले जैसा हो गया? जादू की छड़ी समझिए, हमारी शादी के सिर्फ एक दिन पहले पहुंची की अलमारी से सारे पैसे चोरी हो गए थे। नहीं होती हमारी शादी, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। सिर्फ एक दिन में सारे पैसे लेके आई, और वो भी चोरी या उधारी से नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके। तो आपकी लक्ष्मी मैडम आज तक क्या कर रही थी? अगर इतना ही दिमाग था उनमें, तो अब तक कोई तिगड़म कर उन्होंने नीलामी रुकवाई क्यों नहीं? इतने टेंशन के चलते शायद लक्ष्मी रुक गई है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई तरीका तो निकालेगी, और शिव जी को भी उसका साथ देना होगा। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। ओके सर, थैंक यू। आकाश, मेरी बात ध्यान से सुन। कल अग्निहोत्री मैंशन की नीलामी है। वहां बहुत से प्रेस रिपोर्टर्स होंगे। हो सकता है तुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछे, तुझे उकसाने की कोशिश करें। मुझसे वादा कर आकाश, तू अपने गुस्से को काबू में रखेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। वो घर अब हमारा नहीं है। तू बस वहां जाएगा, साइन करेगा और वापस आ जाएगा। जी। अलमारी में घर के पेपर्स पड़े, निकाल ले। मैं माँ को बुलाता हूँ, उनसे भी साइन करवाने। शिव जी, आज चाहे जितना मर्जी वेट करा लो, पर मेरा काम बनवा देना। दूध और धतूर चढ़ाऊंगी, ये लक्ष्मी का वादा है। प्लीज। भैया, पेपर्स नहीं है यहाँ। पेपर्स नहीं? अरे, पेपर्स यहीं तो रखे थे मैंने। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? अर्जुन, ठीक से देखो ना, पेपर्स वही होंगे। कहीं लक्ष्मी ने तो नहीं लिए? लक्ष्मी अग्निहोत्री आपको अंदर बुला रहे हैं। चलिए।
ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शिफ्टी, आखिर लक्ष्मी को मिल ही गया 2 साल का स्टे ऑर्डर। लक्ष्मी का फोन नहीं आएगा सौम्या, क्योंकि वो तुम्हारी तरह पागल नहीं है। सौम्या, अब तुम भी ये पागलपन छोड़ो बेटे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि अगर नीलामी तक कुछ भी नहीं हुआ तो तुम मेरे साथ लंदन चलोगी। मॉम, मैम, कोई लक्ष्मी जी आपसे मिलना चाहती है। लक्ष्मी? मॉम, जाइए उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी मैम। मॉम, लक्ष्मी। एक्सक्यूज मी। लक्ष्मी, तुमसे कुछ काम था। शो अंदर आओ ना प्लीज। नो नो थैंक यू, मैं जल्दी में हूँ, बस तुम्हें ये लौटाना था। अर्जुन ने तुम्हारे सारे गिफ्ट्स वापस करने को कहा, और हाँ, ये भी। एक बार के लिए मेरे मन में लालच आ गया था, ईमान डगमगा गया था मेरा, लेकिन इस बार भी प्यार और पैसे में से मैंने प्यार को चुना। इसलिए तुम ये वापस रख लो प्लीज। मैं भी बस तुमसे मिलने ही आने वाली थी, कुछ कहना था। हाँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलो ना प्लीज। कल मैं और अर्जुन अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं, मन्नत पूरी करने। वैसे लक्ष्मी, मैं भी जा रही हूँ कल लंदन, हमेशा के लिए। तुम मानो या ना मानो लक्ष्मी, मैं तुम दोनों के फैसले से बहुत खुश हूँ। इतनी हैरानी से मेरी तरफ मत देखो, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। कम से कम इस फैसले से तुम्हारे और मेरे मन की बेचैनियों का अंत तो हुआ। मैंने तुम्हें मेरी शादी अर्जुन से कराने का ऑफर इसलिए दिया था लक्ष्मी, क्योंकि मुझे लगा हम तीनों के लिए यही सही है, अर्जुन के परिवार के लिए यही सही है। लेकिन अब जब तुम्हें रास्ता मिल गया है तो तुम्हें मेरे सहारे की क्या जरूरत है। सच में लक्ष्मी, हमारा रिश्ता बहुत ही अलग है। बस एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें दिल से अपनी बहन कहा है। जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद करना। मैं चली आऊंगी, बहुत दूर जा रही हूं मैं, लेकिन अर्जुन और तुम्हारी चाहत
अपने दिल में लेकर जा रही हूँ। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम इंसान चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी बातें रुला देती। एक बात कहूं, अगर तुमने मुझसे कुछ और मांगा होता ना तो जरूर देती, लेकिन पति तो एक ही होता है ना, उसे नहीं बांट सकती। अपना ख्याल रखना लक्ष्मी, और अर्जुन का भी। शायद इसके बाद हम दोबारा कभी ना मिलें। तुम एक अच्छी लड़की हो सौम्या, और अर्जुन के लिए तुम्हारा प्यार भी सच्चा है। वरना उस दिन ऑफिस में जब अर्जुन का अपमान हो रहा था, तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। और मेरे परिवार को जब भी तुमने मुश्किलों में देखा, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारी हेल्प के लिए आ जाती हो। बस एक गलती कर दी तुमने, गलत जगह दिल लगा लिया। खैर, मैं समझ सकती हूँ, प्यार कभी कभी ऐसी नादानियां कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तुम्हें अर्जुन तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं दिल से चाहूंगी कि तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट जरूर मिल जाए, और तुम उसके साथ बहुत खुश रहो। मैं चलती हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है और ना ही कुछ कहा। पर आज पता नहीं क्यों आपसे बात करने का मन कर रहा है। तो लक्ष्मी के शिव जी, ये बताइए, आपने अर्जुन की जिंदगी में मुझे दोबारा क्यों भेजा? आपकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। फिर अब कौन सी लीला बाकी है? लक्ष्मी तो सब कुछ भुलाकर वापस चली गई, पर ये मन मानता ही नहीं। नहीं, अब मैं कोई पागलपन नहीं करूं, चुपचाप वापस चली जाऊंगी। ये दिल उम्मीद क्यों नहीं छोड़ता जीतने की? खासकर तब जब प्यार में हो, दिल हार ही नहीं मानता। मम्मी, पापा, दादी, अर्जुन, बुआ,
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटा? ठीक नहीं दादी, सब कुछ बिल्कुल ठीक कर कर आई है लक्ष्मी। ये देखिए। ये क्या है बेटा? कोर्ट का स्टे ऑर्डर। हमारे अग्निहोत्री मैंशन पे जो ऑक्शन होने वाला था रुक गया है। अब ऑक्शन नहीं होगा। क्या? हमारा घर नहीं बिकेगा। हमारा सपनों का घर हमारा था और हमारा ही रहेगा। हे भगवान, क्या ये सच है? बिल्कुल सच दादी। लक्ष्मी, तुमने ये सब कैसे किया? खुद ही देख लो। ना धीरता ना रे, धूम पचक धूम पचक धूम धूम पचक धूम, ना धीरता ना रे, पचक धूम पचक धूम धूम पचक धूम पचक धूम, ना धीरता ना रे, मैं सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। तू नहीं जानती बेटा, तूने आज हम सबको कितनी बड़ी खुशी दी है। दादी, ये लो बेटा, मुंह मीठा करने का सबसे पहला हक तुम्हारा है। एक मिनट, मुंह मीठा करिए पापा। अब हमारा अग्निहोत्री मैंशन हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज तुम सही मायने में अग्निहोत्री मेंशन की लक्ष्मी बनी हो। जीती रहो बेटा। देखे ना, आज पूरे दिन से घर में मायूसी छाई हुई थी। सुबह से किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। अरे तो फिर खड़ी रह के मुंह क्या देख रही है? चल रसोई में पकवान बनाते हैं, चल। विशाल जी, मैं दाल लेकर आती हूँ। जी मिस्टर बजाज। विशाल बाबू घर पर हो क्या? जी हाँ। जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन बात क्या है? बहुत बुरी खबर है। अग्निहोत्री घोटाले ने आज एक नया मोड़ लिया है। अग्निहोत्री मैंशन, जिसकी नीलामी कोर्ट ने कल रखवाई थी, वो अब नहीं होगी। आज सुबह ही कोर्ट ने अग्निहोत्री परिवार के नाम एक स्टे ऑर्डर जारी किया। सुना आपने विशाल बाबू? ये राजवर्धन अग्निहोत्री की बहू यानी आपकी साली लक्ष्मी अर्जुन अग्निहोत्री तो बहुत तेज निकली विशाल बाबू। ये ऑर्डर वही लेकर आई है। अब आगे क्या करने का इरादा है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था बजाज साहब। ये लक्ष्मी ना बड़ी जुगाड़ू किस्म की लड़की है। जरूर इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी बात आई, वरना ऐसी नीलामी पे स्टे ऑर्डर लाना इतनी आसान बात नहीं है। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। हमारे सूत्रों के अनुसार अग्निहोत्री बंगले की नीलामी और 2-3 साल तक टल सकती। नीलामी रुक गई? मैंने कहा था ना आपसे कि लक्ष्मी का घर नहीं बिकेगा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अपनी बहन को। हे भगवान, आज मैं लक्ष्मी के लिए बहुत खुश हूँ। और देखिएगा विशाल जी, सिर्फ 2-3 सालों में लक्ष्मी और अर्जुन अग्निहोत्री मेंशन को वापस हासिल कर लेंगे। आप रुकिएगा विशाल जी, खाइए ना। मैं भगवान को कुछ मीठा चढ़ा के आती हूँ। इतने दिनों के बाद अच्छी खबर मिली है ना। हेलो।
क्या बात है मिस्टर पतिदेव, आज बड़ा प्यार आ रहा है। वही सिखा। वैसे आई एम सॉरी, स्टे ऑर्डर लाने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि तुम। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया अच्छा किया लक्ष्मी। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि तुम ये सब सोचती कैसे हो? तुम कोई परी हो क्या? एकदम से सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। आज कितने दिनों बाद सबको मुस्कुराते हुए देखा। तुम बेस्ट हो लक्ष्मी, बेस्ट बेटी, बेस्ट बहू और बेस्ट पत्नी। थैंक्स। सो तो मैं हूं। ये परिवार जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है। तुम सबके चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो और मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। इतना प्यार करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा करती हूँ। कभी मौका मिलेगा तो साबित भी करती हूँ। ना धीरता ना रे